एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा वर्चुअल मशीन के बारे में। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या है? जावा वर्चुअल मशीन एक टाइप का वर्चुअल मशीन है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को, ताकि अगर आप कोई जावा प्रोग्राम लिखें तो उसे वो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर सके। वैसे तो मैंने जावा वर्चुअल मशीन के बारे में पहले भी बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ मैंने बताया था कि C++ और जावा में जब डिफरेंस बोला था तो मैंने बताया था कि जावा जो है पोर्टेबिलिटी जो है उसका C++ से ज़्यादा है, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? क्योंकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर जाता था। अब क्यों रन करता था? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड। ओके, क्योंकि वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है आपकी जावा प्रोग्राम को जावा बाइट कोड में। तो अब जावा बाइट कोड में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे का जो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब जीआरई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका मोबाइल में या फिर किसी डिवाइस में उस प्रोग्राम को रन कराएं। ठीक है, तो इसी कारण से जावा से रिलेटेड जो गेम्स बनते हैं वो भी आराम से उसमें रन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये है जावा वर्चुअल मशीन और ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी जावा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इंटरप्रेटर। ओके, सो ये जो बाइट कोड क्या है, बाइट कोड एक टाइप का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोग्राम का, जैसे 0 या फिर 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है जावा वर्चुअल मशीन। सो जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या किया, वो डायरेक्टली आपकी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड या फिर बाइट कोड। ओके, नाउ जावा वर्चुअल मशीन जो है वो एक्ट एज एन ट्रांसलेटर भी करता है, बिकॉज वो क्या करता है, वो सारी ट्रांसलेशन को हैंडल करता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि एक टाइप का ये रिक्वेस्ट भेजेगा सॉकेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा। किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? रिमोट मशीन को रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर जब सॉकेट कनेक्शन हो जाएगा तो फिर जाके वो इस्टेब्लिश हो गया, देन आफ्टर दैट आपका जो कन्वर्जन हो रहा है वो होगा। ठीक है, बाइट कोड में जो हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें प्रोग्रामर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेवीएम टू हैंडल दिस ट्रांसलेशन। ओके, सो प्रोग्रामर को कोई वरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जेवीएम जो है अपना कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो बाइट कोड है वो डिज़ाइन इस वे में होता है ताकि वो रीड और इंटरप्रेट कर सके एग्जैक्टली द सेम मैनर ऑन एनी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, जो भी कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम इस जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है उसे ये बाइट कोड दे दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है और फिर वो रन कर जाता है। JVM का कुछ अदर फीचर्स भी है, जैसे कि JVM allocates memory. So what it is? JVM allocates memory in the heap for Java program. वो कोई भी जावा प्रोग्राम आप लिखोगे उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट करेगा हिप में वो JVM ही एलोकेट करता है। ठीक है, और फिर वो इंटरैक्ट करता है OS के साथ, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, फॉर नेटिव कॉल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और वट एवर यू कैन ऑल्सो सेट फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट। सो वो सारे चीज़ के लिए OS से इंटरैक्ट होता है JVM। तो वहाँ पर भी JVM अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब कर रहा है। ठीक है, सो जावा कोड इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड विच इज़ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नाउ JVM जो है वो JDK और JRE के साथ ही आता है, तो इसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपने जो JDK डाउनलोड किया उसी के अंदर ये पहले से ही इम्प्लीमेंटेड रहता है। So you don't need to buy this or download it for अलग से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जब आप अपना जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो उसी टाइम ये JVM ऑटोमेटिक अपना जो भी जिसकी वजह से कंपाइल कर रहा है जावा को बाइट कोड वो क्रिएट कर देता है अलॉन्ग विद द जावा प्रोग्राम। ओके, सो देयर इजंट एनी प्रॉब्लम इन दैट। सो दिस इज ऑल टू फॉर इन द JVM। अब जो आता है वो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, वो जावा रन टाइम इज अ पार्ट ऑफ द JDK दैट कंटेन्स द सेट ऑफ टूल्स एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग अ जावा एप्लीकेशन। ठीक है,
तो ये आपका कुछ टूल्स या फिर सिंपल बोले तो कुछ लाइब्रेरीज को कंटेन करके रखता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये भी जेडीके का पार्ट है, मतलब ये जेडीके के अंदर आता है, ठीक है। जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट, अभी हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो ये है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो कुछ लाइब्रेरीज को कंटेन करके रख रहा है, कुछ टूल्स को कंटेन करके रख रहा है ताकि आपका जावा एप्लीकेशन रन हो सके, ठीक है। जो कि आई थिंक वो ये सारे डिवाइसेस में ही पहले से ही इम्प्लीमेंट रहते हैं, जिसके थ्रू आप जावा प्रोग्राम आराम से उसमें रन करा पाओगे। फिर क्या हम बोल रहे हैं? जेडीके अलॉन्ग विद जेवीएम एंड जेआरई कैन बी यूज्ड बाय डेवलपर्स टू प्रोग्राम एंड रन जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर आपने जेडीके डाउनलोड कर लिया, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट, तो ये दोनों उसके अंदर ही आ गए, तो आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो जेआरई एक्ट्स एज अ सॉफ्टवेयर लेयर ऑन टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इन्फोर्सेस यूनिफॉर्मिटी एंड प्रोवाइड एडिशनल जावा सर्विसेज। तो जेआरई क्या है? वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेयर है ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी मदद से आप यूनिफॉर्मिटी को इन्फोर्स करते, यूनिफॉर्मिटी मतलब बैलेंस, ठीक है, एंड प्रोवाइड द एडिशनल जावा सर्विसेज। जो भी एडिशनल जावा सर्विसेज है आपके जावा प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है उसको रन करने के लिए, वो सारा चीज़ आपका जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट दे रहा है, ओके। सो दिस इज़ फॉर जेआरई, दैट इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब हम लोग आगे जाते हैं, वो है हमारा जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या है? अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज फॉर डेवलपिंग द जावा एप्लीकेशन एंड एप्लेट्स। एप्लेट्स के बारे में हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे अदर वीडियोस में, बिकॉज एप्लेट्स ही है जिसके थ्रू हमारा बहुत टाइप का एनिमेशन टाइप का आप इफेक्ट दे पाते हो किसी भी प्रोग्राम में। और ये अलॉन्ग विद द जेआरई इट प्रोवाइड्स all tools and executable required to compile, debug and execute जावा प्रोग्राम। तो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर ही जेआरई आता है, जो कि मैंने पहले बोला, और इसी की वजह से ये प्रोवाइड करता है सारे टूल्स और एग्जीक्यूटिबल्स जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल, डिबग या एंड फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जेडीके इज अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है? बिकॉज यू नीड टू यूज सेपरेट इंस्टॉलर फॉर इंस्टॉलिंग द जेडीके, ओके, ऑन लिनक्स एंड विंडो। दैट इज़ कि आपको जब जेडीके डाउनलोड करना है तो उसके लिए अलग अलग इंस्टॉलर आता है, ठीक है। लिनक्स के लिए अलग है और विंडो के लिए अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो जाता है। सो जेआरई और जेडीके जो है वो कम एज एन इंस्टॉलर, ये दोनों इंस्टॉलर के वे में आता है, लेकिन जेवीएम उनके साथ ही बंडल रहता है, ठीक है। तो इसको अलग से डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ मेरा जेडीके का भी हो गया मेरा, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों बता दिया, और अब देखिए तीनों का डायग्राम। ये है आपका जेवीएम, जेआरई और जेडीके। तो आप देख सकते हो कि मैं आपने जेआरई जो लिया, जेआरई के साथ कुछ लाइब्रेरीज है और उसी के अंदर क्या आ रहा है? जेवीएम। तो जेवीएम अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जेडीके आपने डाउनलोड कर लिया, सो जेडीके के अंदर आप क्या आ गया? दोनों के दोनों, दैट इज द जेआरई प्लस लाइब्रेरी एंड जेवीएम प्लस दिस, ओके। तो अब देखते हैं कि कैसे मैंने प्रोग्राम सेव किया और कैसे वो कंपाइल होकर रन करता है। आपने कोई प्रोग्राम लिखा और उसका क्लास का नाम ए लिखा, तो a.java से आपने सेव कर दिया, वो आपका जावा सोर्स कोड है। वो जावा सोर्स कोड जाएगा और a.class में कंपाइल होगा, ठीक है। वो किसकी मदद से हो रहा है? जावा कंपाइलर की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो ये जावा कंपाइलर भी जेडीके कंटेन किया हुआ है। फिर वो जाके बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, और बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद जावा वर्चुअल मशीन में जाके JIT दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर की मदद से वो कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, मैंने आपको बोला ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद फिर चले जाएगा जेआरई में, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका या कोई भी डिवाइस है, मोबाइल है, चाहे जो भी है, आप उसमें अपनी गेम को रन करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इन तीनों में एक्चुअल ऐसा क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो जेडीके मैंने बोला क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पार्टी है, ओके। तो दैट इज द जावा डेवलपमेंट किट। देन उसके अंदर आ जाता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और उसके भी अंदर सबसे छोटा कौन है? जेवीएम, दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये जेडीके क्या है? वो सारे टूल्स को कंटेन कर रहा है जो कि कंपाइल करता है आपके, ठीक है, कंपाइल करता है
पैकेज डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है जावा प्रोग्राम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जीआरई जो उसके अंदर है, ठीक है। इट रिफर्स टू अ रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। ये आपको रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में आपका जावा बाइट कोड एग्जीक्यूट हो सके। तो ये जीआरई में हुआ, ठीक है। और जेवीएम जो है सबसे छोटा, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, इट इज अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच द जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये टाइप का क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच द जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो उसका एक टाइप से इसी का स्पेसिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर आता है ये, ठीक है। तो ये हो गया जावा वर्चुअल मशीन। और ये क्या हो गया, अब तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज इट कंटेन्स जेआरई एंड डेवलपमेंट टूल्स। जेआरई क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जेवीएम विच फिजिकली एग्जिस्ट। और जेवीएम फॉलोज 3 नोटेशन, इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन एंड रन टाइम इंस्टेंस। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसका पीडीएफ का नोट्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल and be healthy and be happy. Goodbye.